welcome to Milestones by Megha. So today we will start our second chapter of Snapshots book, that is The Address, और जिसको लिखा था मार्गा मिंगो ने. So इसी के साथ let's start with our today's lesson, that is The Address. तो ये जो हमारा चैप्टर है आज का दी एड्रेस, इसमें हमें ये एक स्टोरी बताई गई है मार्गा मिंगो की कि वो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश होता है, उस वर्ल्ड वॉर के बाद वो अपने पुराने घर मीन्स हॉलैंड वापस जाती हैं अपनी मदर की बिलोंगिंग्स को लेने अपने पुराने घर में, क्योंकि वॉर के टाइम पे उन्होंने वो घर छोड़ दिया था और वो कहीं और शिफ्ट हो गए थे. लेकिन अब काफ़ी सालों बाद जब वॉर फिनिश हो गया, वहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो पूरा सेटल हो चुका था, वो अपनी मदर की बिलोंगिंग्स को दोबारा से लेने कहाँ जाती हैं, हॉलैंड जाती हैं. तो जब वो हॉलैंड जाती हैं तो उनकी जो बिलोंगिंग्स है, उनकी मदर ने उनको बताया था काफ़ी साल पहले कि मैंने अपनी बिलोंगिंग्स वॉर के टाइम पे हमारी बिलोंगिंग्स मिसप्लेस ना हो जाए, तोड़ फोड़ ना हो जाए, तो मैंने अपनी बिलोंगिंग्स को एक सेफ जगह पे रखवा दिया था. वो सेफ जगह किसकी थी? वो सेफ जगह थी किसी और का होम. वो किसी और कौन था? मिसेस डॉर्लिन. मिसेस डॉर्लिन यहाँ पे हमारे सेकेंड कैरेक्टर है स्टोरी का, जो कि मार्गा मिंगो की मदर की फ्रेंड होती हैं, राइट. तो वो उन्होंने अपनी फ्रेंड के घर पे वो सारी एंटीक चीज़ें, वो सारी प्रेशियस चीज़ें रखवा दी थी ताकि वॉर के टाइम पे हमारी जो चीज़ें हैं वो मिसप्लेस ना हो जाए. हमें यहाँ से जाना पड़ेगा और मैं इतने सारा सामान यहाँ से लेके कैसे जाऊँगी, तो मैं अपनी फ्रेंड के घर मिसेस डॉर्लिन के घर रखवा गई थी. तो वो अब जो गर्ल है वो उन्हीं सारी अपनी मदर की बिलोंगिंग्स को लेके उनकी फ्रेंड के घर जाती हैं. तो जब वो उनकी फ्रेंड के घर जाती है, वो बेल रिंग करती हैं और वो कहती हैं कि कैन आई मीट टू मिसेस डॉर्लिन. हाँ जी, आप बोलिए, आपको क्या काम है. वो कहती हैं कि मेरी मदर ने मिसेस डॉर्लिन के घर पे काफ़ी सारी चीज़ें रखवाई थी और मैं उन चीज़ों को वापस लेने आई हूँ आज, उन एंटीक चीज़ों को लेने आई हूँ. तो वो कहती हैं कि किसकी मदर और तुम कौन हो, मैं तुम्हें तो नहीं जानती हूँ. तो वो कहती हैं कि मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ. वो इतना बताती हैं और वो समझ जाते हैं कि हाँ ये वही मिसेस एस है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है, वो अपने मन में सोचती हैं. तो वो धीरे से उस डोर को पकड़ लेती हैं ताकि वो जो गर्ल है, वो जो अपनी मदर की बिलोंगिंग को सारा सामान लेने आई है, वो अंदर ना आ पाए और मैं उनको वहीं से डील कर लूँ, उनसे वहीं से बात कर लूँ. तो वो कहती है कि क्या तुम लोग यहाँ पे वापस आ गए हो. वो कहती है नहीं, हम लोग तो वापस नहीं आए हैं, मैं अकेले आई हूँ, सिर्फ अपनी मदर की बिलोंगिंग्स को लेने आई हूँ वापस यहाँ पे आपके घर में. तो वो कहती हैं कि लेकिन मैं अभी तुमसे ऐसे बात नहीं कर सकती, आई कैन टॉक टू यू नाउ कन्वीनियंटली, आई टॉक टू यू सम अदर डे. वो कहती है कि नहीं, मैं काफ़ी दूर से आई हूँ, आप प्लीज़ मुझसे अभी बात कर लीजिए, मेरा दोबारा आना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, तो प्लीज़ मुझे अपनी वो सारी चीज़ें दे दीजिए. वो कहती हैं कि मैं तुम्हें कैसे पहचान लूँ कि तुम उन्हीं की बेटी हो. वो कहती नहीं हो. फिर जब वो थोड़ा सा बाहर आती हैं ये सारी बातें करने, तो वो देखती हैं जो मिसेस डॉर्लिन है, उन्होंने ग्रीन कलर का स्वेटर पहना होता है और वो ग्रीन कलर के स्वेटर पे बटन्स होते हैं जो कि वह पेलिश हो चुके होते हैं, क्योंकि ये वही स्वेटर था जो काफ़ी साल पहले ऑथर की मदर ने बनाया था मिसेस डॉर्लिन के लिए. तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं अभी यहाँ से चलती हूँ. और वो फटाफट से इतना बोल के मैं तुमसे कन्वीनियंटली बात नहीं कर सकती हूँ, वो चली जाती है अपना डोर को यूज़ करके. जब वो ऑथर वापस जा रही होती है, वो देखती है कि कर्टन में से उन्हें कोई देख रहा था, लेकिन वो कुछ भी उन्हें कोई नहीं बोलता. और वो जब वापस टर्न करके देखती हैं तो उस हाउस नंबर में क्या लिखा होता है? हाउस नंबर 46, मिसेस डॉर्लिन. ठीक है. और जब वो स्ट्रीट से बाहर जा रही होती है तो उस स्ट्रीट का नाम क्या था? मार्कोनी स्ट्रीट. और वो जब ये सब पढ़ती हैं तो उन्हें याद आ जाता है कि हाँ मैं सही घर में आई थी, क्योंकि मेरी मदर ने मुझे यही स्ट्रीट बताई थी, मार्कोनी स्ट्रीट, हाउस नंबर 46, मिसेस डॉर्लिन. तो मैं सही घर में आई थी, लेकिन उन्होंने मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं किया, मुझसे अच्छे से बात नहीं करी है. और इस बात को वो सोचते सोचते वो ये बात करती हैं कि मैं भी मिसेस डॉर्लिन को नहीं पहचान पाई एक्सेप्ट दैट स्वेटर, क्योंकि वो मुझे पता था कि वो मेरी मम्मा ने ही बनाया है, मेरी मदर ने ही बनाया. मैं सिर्फ उस स्वेटर को पहचानती थी. मैंने मिसेस डॉर्लिन को काफ़ी बचपन में देखा था, मैंने एक ही बार उन्हें देखा था, वो भी सिर्फ बैक साइड से, क्योंकि मेरी मम्मा ने मुझे बताया था कि मिसेस डॉर्लिन हमारी सारी एंटीक चीज़ें अपने घर ले गई थी. तो उस टाइम मिसेस ऑथर ने अपनी मदर से पूछा था कि आपने हमारी चीज़ें, हमारी इतनी प्रेशियस चीज़ें आपने मिसेस डॉर्लिन को क्यों दे दी थी. तो वो कहती है अगर मैं उन्हें मना करती तो मिसेस डॉर्लिन की
इंसल्ट हो जाती हैं, और वो हमसे काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी बड़े थे, वो उन्हें ऐसे इंसल्ट फील नहीं करवा सकती थी, उनकी बेइज्जती नहीं कर सकती थी, तो मुझे उन्हें हाँ करना पड़ा। और वो तो इवन हमारी हेल्प ही कर रहे थे, क्योंकि वॉर में उन्हें तो यहीं पे रहना था, और बल्कि वो हमारे लिए इतना रिस्क ले रहे थे। तो ऑथर अपनी मदद से पूछती है कैसा रिस्क ले रहे थे। वो कहती है कि वो जब हमारी इतनी सारी एंटीक चीज़ें थी, वो रोज़ रोज़ आती थी अपना बैग लेकर, हमारे घर से इतना बिग बिग बैग भर के उसमें सामान स्टोर करके अपने घर लेके जाती थी, तो उन्हें कोई देख भी सकता था, उन्हें उस सामान को कोई चोरी भी कर सकता था, उन्हें भी हर्ट कर सकता था, उन्हें भी मार सकता था, क्योंकि वो वॉर का टाइम था। लेकिन तब भी उन्होंने हमारे लिए इतना रिस्क लिया कि हमारी चीज़ें बच जाएं। राइट, तो ये सब ऑथर सोच रही होती हैं व्हाइल गोइंग बैक टू दिस स्टेशन। ठीक है, वो इन सब चीज़ों को सोच रही होती है कि हाँ बचपन की यादें कितनी अच्छी थी। तो ऐसे करते करते वो अपने घर पहुंच जाती है, और ऑथर ने हमसे ये भी डिस्कस किया है कि उन्होंने मिसेस डॉर्लिन को एक बार ही देखा था कि वो उनके घर आई थी, उनकी जो कटलरी सेट था, जो सिल्वर की चीज़ें थी, जो प्लेट्स थी, जो पॉट थे, वो सारा सामान भी अपने घर पे ले गई थी। और जब वो जा रही थी, तो जो जब मदर ने ऑथर को नीचे बुलाया था, तो सिर्फ जाते हुए ही उन्होंने दिखाया था कि देख लो तुम, ये मिसेस डॉर्लिन है। और वो देख नहीं पाई थी, उन्होंने सिर्फ उनकी बैग से ही देखा था कि उनकी बैग बहुत ज़्यादा ब्रॉड थी, और वो उनकी शक्ल को, उनके फेस को अच्छे से नहीं देख पाई थी। तब उन्होंने पूछा था कि इतनी बिग बिग बैग अपने घर क्यों लेके जा रही है, ये काफ़ी दूर से आती है क्या। तब जाके ऑथर की मदर ने ऑथर को उनका एड्रेस बताया था। राइट, तो ऐसे करके वो अपने सारे बचपन की चीज़ों को सोचती हैं। तो बचपन की यादों को सोच सोच के वो कहती है कि हाँ मैं सेकंड टाइम उनके घर ज़रूर जाऊंगी, मैं अपनी मदर की बिलोंगिंग्स को वापस लेने ज़रूर जाऊंगी। तो वो ऐसे करके दोबारा जाती हैं उसी मार्कोनी स्ट्रीट में, उसी हाउस नंबर 46 में अपनी मदर की बिलोंगिंग्स को लेने के लिए। तो जब वो सेकंड टाइम वहाँ पे पहुँचती हैं, वो फिर से बेल रिंग करती हैं। इस टाइम कौन डोर ओपन करता है, इस टाइम एक 15 ईयर्स की छोटी सी गर्ल डोर ओपन करती है। वो कहती है, मुझे ऑथर बताती हैं कि मैंने बोला मुझे मिसेस डॉर्लिन से मिलना है। तो वो कहती है मम्मा तो घर पे नहीं है। तो वो इससे विश्वास हो जाता है उनको, यस पहली मीटिंग में विश्वास हो गया था, लेकिन जब वो बोलती है कि मम्मा घर पे नहीं है, तो पता लग जाता है कि यस यही मिसेस डॉर्लिन का घर है, और जिन मैं जिनसे मिली थी वही मिसेस डॉर्लिन थी। लेकिन तब भी उन्होंने मुझसे बात नहीं करी, और आज तो मैं उनका वेट करके उनसे सामान लेके ही जाऊँगी। वो कहती कोई बात नहीं, अगर वो घर पे नहीं है तो आई कैन वेट फॉर हर। और तो उनकी जो डॉटर होती है 15 ईयर की, वो उनको वेलकम करती है, अपने घर में बिठाती है। तो वो पहले लिविंग रूम में जाती है। तो जो लिविंग रूम में सामान देख के ऑथर इतनी ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि जितना भी सामान उनके लिविंग रूम में डेकोरेटेड होता है एंटीक चीज़ों से, उन प्रेशियस चीज़ों से, वो सारा का सारा सामान उनका होता है, उनकी मदर की बिलोंगिंग्स होती है। तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि हमारी चीज़ों को उन्होंने कितने अनअसेंबल्ड वे में लगाया हुआ है, कितने अगली सा यहाँ पे एक फर्नीचर रखा हुआ है, कितना स्मेली रूम है ये। तो ये सब चीज़ों को नोटिस करती हैं। तो वो आगे जाती हैं, एक बालकनी से वहाँ से निकलती हैं, वहाँ पे देखती है कैंडल स्टैंड भी वहाँ पे लगा होता है, वो कैंडल स्टैंड भी उन्हीं का होता है। फिर वो आगे जाके एक रूम में जाती हैं, वो रूम में उधर उनको एक चेयर ऑफर करती है कि आप यहाँ पे बैठ जाओ, मैं तब तक आपके लिए एक कप टी बना के लाती हूँ, आप यहाँ पे वेट करो, मेरी मम्मा थोड़ी देर में आ जाएंगी, फिर आप उनसे मिल लेना। तो वो कहती है ओके। तो जब वो गर्ल वहाँ से चली जाती है, तो वो उस टेबल क्लॉथ को देखती हैं। वो टेबल क्लॉथ को इतनी हैरानी से क्यों दिखती है, क्योंकि वो टेबल क्लॉथ भी किसका होता है, ऑथर की मदर का होता है। जो उस पर कटलरी सेट होता है वो भी किसका होता है, वो भी ऑथर की मदर का होता है। जो दीवार पे चीज़ें होती हैं वो भी किसकी होती हैं, ऑथर की मदर की होती है। तो जितना भी उनके घर में सामान लिविंग रूम में, सेकेंड रूम में, उस बालकनी में, वो कैंडल स्टैंड जो था, वो सब कुछ किसका होता है, वो ऑथर की मदर का होता है। जो पूरा उनका घर डेकोरेटेड था वो किसका था, किसके सामान से था, वो ऑथर की मदर का ही सामान था। तो यू कैन इमेजिन कि कितना सारा प्रीशियस सामान, कितना सारी एंटीक चीज़ें उन्होंने मिसेस डॉर्लिन को दी थी, और उन सबको वापस लेना तो बनता था, क्योंकि उस चीज़ों से उनकी बचपन की, ऑथर की बचपन की यादें जुड़ी थी, उनकी मदर की मेमोरी थी, वो सब कुछ तो वो उन्हें वापस लेनी ही थी। तो वो इसलिए मिसेस डॉर्लिन का वहाँ पे बैठ के वेट करती हैं। वो सोचती हैं कि हाँ ये वही टेबल क्लॉथ है जो एक बार बर्न हो गया था साइड से, और अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगी तो वैसे उसके ऊपर हाथ फैलाना शुरू करती हैं, उसको अपने फिंगर में लेके उसको टच करके फील करती है कि हाँ ये कितना सॉफ्ट टेबल क्लॉथ है, ये वही टेबल क्लॉथ है जो मुझे बहुत पसंद था, और सब कुछ देखती हैं। तो वहाँ पे पड़ी हुई वो एक प्यूटर प्लेट भी देखती हैं। वो कहती है कि हाँ मैं इसी प्यूटर प्लेट में बचपन में एक एप्पल रखा करती थी,
तो ऐसे करते करते वो वहाँ पे क्या होती है, वो 15 ईयर की ओल्ड गर्ल वहाँ पे वापस आ जाती है एक टी लेके, राइट। तो जब वो टी उनको सर्व कर रही होती है, टी पॉट में से टी कप में डाल रही होती है, सर्व कर रही होती है, तो वो देखती है कि हाँ ये वही टी पॉट है जिसमें हम भी टी पिया करते थे, ये हमारा ही टी पॉट है। तो यू कैन सी कि जितनी भी चीज़ें उनके घर में यूज़ हो रही है उनमें से उनकी बिलोंगिंग्स खुद की कुछ भी नहीं है मिसेस डॉर्लिन की, सब सारी बिलोंगिंग सब कुछ किसका है, मिस ऑथर की मदर का है, राइट। तो ऐसे करते करते वो कहती है अच्छा तुम लोग इसी में चाय पीते हो, तो गर्ल कहती है हाँ, तो कहती है तुम्हें पता है कि ये क्या क्या है, ये सब कुछ जो तुम्हारे घर में इतनी डेकोरेशन है वो क्या है, वो कहती है कि हाँ मेरे को पता है। तो ऑथर हैरान हो जाती है, क्यूरियस हो जाती है सुनने के लिए उस गर्ल का आंसर। तो कहती है अच्छा तुम बताओ ये सब क्या है जो तुम्हारे इतने सारे वॉल्स पे इतना सब कुछ डेकोरेट हुआ है, तुम इसमें से टी डाल रही हो। तो कहती है मेरी मम्मा ने तो मेरे को सब कुछ बताया। वो कहती है अच्छा क्या बताया है, वो कहती है कि ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा एंटीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस चीज़ें हैं। अच्छा, तो ऑथर कहती है अच्छे से इतना बताया है। वो कहती है अच्छा आपको इस बारे में और क्या पता है, आप बताइए। वो कहते हैं कि वो तो एक प्यूटर प्लेट है ना जो सामने पड़ी है। वो कहती है हाँ लेकिन आपको कैसे पता हो। फिर जब वो प्यूटर प्लेट पे इशारा करती है, वो साथ साथ अपना दूसरा हैंड भी टेबल मैट पे रब कर रही होती है, और वो करते करते उनको वो बर्न मार्क भी दिख जाता है। तो उससे पक्का श्योर हो जाता है कि ये वही टेबल मैट है जो ऑथर की मदर ने मिसेस डॉर्लिन को सामान जिन दिनों भर भर के दिया था उस बैग में, ये वही सारा सामान है। तो वो कहती है कि अच्छा वो जो कटलरी है वो सिल्वर की है, क्या तुम्हें ये बात पता है। तो जो वो गर्ल होती है 15 ईयर्स की, जो वो छोटी सी गर्ल होती है, वो कहती है अच्छा ये सब जो ये लड़की आई है मेरे घर में, एक विमेन आई है, इस सबको इतनी चीज़ें हमारे घर के बारे में कैसे पता है। तो मन ही मन में उस 15 ईयर्स की गर्ल के माइंड में भी ये सारी चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं। तो वो कहती है कि हाँ मुझे पता है कि वो सिल्वर का है। वो ये सब क्यों बताती, क्योंकि जब ऑथर छोटी थी तो ऑथर की मदर ने एक दिन उनको आवाज़ दी थी उनके रूम से फर्स्ट फ्लोर से नीचे कि तुम आओ हम इस कटलरी सेट को पॉलिश करेंगे सिल्वर से। तब उन्हें पता चला था, क्योंकि उस टाइम जब वो खाते थे बचपन में, जब वो उस कटलरी सेट में खाना खाते थे तब भी उन्हें नहीं पता था कि वो सिल्वर की चीज़ों में खाना खाते हैं। एक दिन जब उनकी मदर ने उन चीज़ों को पॉलिश करने के लिए बुलाया, रीपॉलिश करने के लिए बुलाया उन चीज़ों को सिल्वर से, तब जाकर उन्हें पता चला कि वो सारी चीज़ें सिल्वर की हैं, राइट। तो ऐसे करके उन्होंने बताया। तो वो कहती हैं कि अच्छा हाँ मुझे पता है लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। तो वो जो ड्रॉर ओपन करती हैं रेस्ट कटलरी सेट उसमें से निकालने को, कहती कोई बात नहीं मैं जा रही हूँ। वो काफ़ी तरह कहती नहीं मेरी मम्मा बस आने वाली हूँ। कहती नहीं मुझे अभी नहीं मिलना, मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे अपनी सेकेंड ट्रेन वापसी की भी रिसीव करनी है, वो चली जाएगी तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे अपनी ट्रेन रिसीव करनी है रेलवे स्टेशन जाके, तो मैं भी और वेट नहीं कर सकती। तो वो जब जा रही होती है वो कहती है अच्छा ठीक है मैं आपको ड्रॉप करने आती हूँ। कहती मैं ड्रॉप करने आपको ज़रूरत नहीं है, मैं खुद यहाँ से बाहर चली जाऊँगी। तो वो जब जा रही होती हैं तो उनको आवाज़ आती है पीछे से कि जो वो 15 ईयर की गर्ल है वो उस ड्रॉर को ओपन करके देख रही होती है कि वो कटलरी सेट सिल्वर का है या नहीं, क्योंकि उनको पता होता है कि उस गर्ल को, उस 15 ईयर की गर्ल को भी नहीं पता होता कि वो कटलरी सेट सिल्वर का है और वो कटलरी सेट किसका है। वो हैरान में वो उन्हीं क्वेश्चंस में 15 ईयर की गर्ल रह जाती है कि इस लड़की को जो आई थी इतना सब कुछ बता के कैसे गई है, इसको इतना सब कुछ कैसे पता है। वो सब कुछ उसके माइंड में क्वेश्चंस चलते रहते हैं। तो वो वापस जाते हुए उसी लिविंग रूम से निकलती हैं जहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं, उन सबको देखते हुए वापस चली जाती है। और वो वापस जाते हुए अब क्या सोचती है, सेकंड टाइम वो रेलवे स्टेशन से उनके घर से रेलवे स्टेशन तक जाते हुए वो ये सोचती है कि ये हाउस नंबर 46 ये मार्कोनी स्ट्रीट में मैं कभी भी इन माई लाइफ आई नेवर कम बैक टू दिस मार्कोनी स्ट्रीट, में कभी वापस नहीं आऊँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे उन प्यारी बचपन की चीज़ों को याद दिलाती हैं जो कि बहुत पीछे छूट चुकी हैं, जो कि अब कभी वो वापस नहीं आएंगी। वो यादें, वो दिन, वो कभी वापस नहीं आ सकते। थोड़ा सा यहाँ पे आके मुझे हर्ट होता है कि मुझे उन्हीं प्यारी यादों में वापस जाना है, लेकिन ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं अपने आप को दर्द देने के लिए, अपने आप को इतना परेशान करने के लिए कि बाद में क्वेश्चन ही मेरे माइंड में चलते रहे, मैं वापस इस स्ट्रीट में, इस जगह पे, हॉलैंड पे वापस कभी नहीं आऊँगी। तो इसी के साथ ये स्टोरी हमारी यहाँ पे फिनिश होती है। आई कम विद माई नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज, एंड डोंट फॉरगेट टू कीप काम, कीप स्टडिंग। थैंक यू ऑल।